नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स विधि पर, जहां पर आपको मिलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाली मैथमेटिक्स के सबसे शॉर्ट ट्रिक्स और सबसे सरल भाषा में आपको यहाँ पे सोल्यूशन प्रोवाइड होता है। आर एस अग्रवाल बुक परसेंटेज चैप्टर 10A। मैंने आपको इसके 31 से लेके 57 तक क्वेश्चन बता दिए थे। आज चलते हैं 57 से नेक्स्ट में। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। किसी वस्तु के 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल वृद्धियां किस एकमात्र मूल वृद्धि के समतुल्य है। देखो, कह रहा है किसी वस्तु में पहले आपने 10% इसको बढ़ाया, उसके बाद फिर आपने 10% बताया। मैं आपको तीन तरीके से बताऊंगा क्वेश्चन, ये तीन तरीके से जो भी आपको सही लगे कर लेना आप। हमने माना कि वस्तु का मूल्य कितना था, 100 रुपया था। उसने पहले 10% बढ़ाया तो कितना हो जाएगा इसका, 110% हो जाएगा। 110%। फिर इसके बाद उसने 10% बढ़ाया, फिर कितना हो जाएगा, फिर 110% हो जाएगा। 110%। अब आपको मालूम है परसेंटेज हटाएंगे नीचे क्या आएगा, 100 आ जाएगा। 100 कर दो आप यहाँ पे, ये परसेंटेज हटा दो यहाँ पे, इसके भी नीचे 100 आ जाएगा। ये 100 से ये 100 कट जाएगा, ये 100 से ये दोनों जीरो कट जाएंगे। 11 11 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 121। जो चीज आपने शुरू में 100 मानी थी वो कितनी हो गई, 121। यानी कितना बढ़ गया, 21% की वृद्धि हो गई। तो यहां से मालूम पड़ गया आंसर कितना आ जाएगा, 21% की वृद्धि। ये हो जाएगा आपका आंसर। दूसरा तरीका देखो, आपको मालूम है कि 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/10। यानी क्या हुआ कि 10 में एक की क्या हो जाएगी, वृद्धि। कितने की वृद्धि हो जाएगी, 10 में एक की वृद्धि। तो कितना हो जाएगा, ये जो हमारी चीज रहेगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 11/10 गुना। और आपको मालूम है ये वृद्धि दो बार करी गई है। पहले 10% की वृद्धि करी, फिर दोबारा भी 10% की वृद्धि कर दी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम ये मान लेते हैं कि कोई चीज हमारी 100 थी, तो हमने दो बार 10% की वृद्धि की है, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, उसमें उसमें दो बार 11/10 का गुणा करना पड़ेगा। ये जीरो से दोनों कट जाएंगे, 11 11 गुणा करें कितना आ जाएगा, 121। यानी कि जो हमने चीज 100 मानी थी पहले शुरू में, उसमें दो बार 10% की वृद्धि करी गई है। उस मूल्य में कोई चीज का मूल्य 100 रुपया था, दो बार 10% की वृद्धि करी गई, तो उसका मूल्य कितना हो गया, 121 रुपया हो गया। कितने की बढ़ोतरी होगी इसमें, आप बोलोगे सर 21 रुपए की बढ़ोतरी हो गई या 21% की बढ़ोतरी। ये हो गया आपका दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका जो है, आपको मालूम है जब भी कभी एक ही वस्तु में दो क्रमागत बार, मतलब दो बार, लगातार दो बार, एक ही वस्तु में जब दो बार लगातार वृद्धि करी जाए, या एक बार वृद्धि करी जाए दूसरी बार इसमें कमी करी जाए, तो वहां पे जो फार्मूला होता है वो होता है, आपको मालूम पड़ना, a+b+ab/100। पहले 10% की वृद्धि करी गई, +10, फिर दोबारा 10% की वृद्धि करी गई। अब क्या करेंगे, 10 × 10 कर देंगे इसमें, और बटे 100। ये दो जीरो कट जाएंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 21%। ये आपका डायरेक्ट यहाँ से 21% की वृद्धि आ जाएगी। a+b+ab/100। तीनों तरीकों में से जो भी तरीका आपका अच्छा लग रहा है वो कर लो। लेकिन ये जो चीज मैंने बताई तीसरी वाली, ये फार्मूला वहां फेल हो जाता है जहां पे मान लो अगर मैं कह देता कि इसमें दो बार नहीं, इसमें 3 बार वृद्धि करी गई है, तो वहां पे क्या है, वहां पे फिर या तो ये वाला लगता है या फिर ये वाला लगता है। अगर इसी वाले क्वेश्चन में बोल देता है यहाँ पे कि 3 बार करी गई वृद्धि, तो हम क्या करते, इस 100 में कितनी बार करते, 11/10 का 3 बार गुणा करते हैं। यहाँ पे कितनी बार, 3 बार। फिर इसको हम सॉल्व करते, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। 121 × 11/10 जो भी आता सॉल्व करके आप देख लेते। ये जो फार्मूला होता है ये केवल दो ही होता है कि जिसमें दो बार परिवर्तन किया जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 59 स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप पढ़ें इसको। किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा इसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपया हो तो प्रारंभिक मूल्य क्या है? देखो, इसने पहले 10% की यहाँ पे वृद्धि करी, इसके बाद इसने क्या किया, फिर 20% की वृद्धि की। 20% की वृद्धि, आपको मालूम है 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 10% की 1/10, यानी कि 10 एकम 10, 11/10। 20% की होती है 1/5, यानी कि 5 में 1 की वृद्धि, यानी 6/5। हमने मान ली जो वस्तु थी वो क्या थी, पहले जो वस्तु का मोल था वो कितना था, 100 रुपया था, हमने मान लिया। तो 100 रुपये में पहला कितने हो जाएगा, 11/10 हो जाएगी ये। दोबारा में कितने हो जाएगी, दूसरी बार में 6/5 हो जाएगी। सॉल्व कर लो आप। ये जीरो से ये जीरो करा, 5 दूनी 10, 2, 6 दूनी 12, 12 इंटू 11, 11 दूनी 22, 132। जो वस्तु हमने 100 रुपए की मानी थी, हमने पहले उसमें 10% की वृद्धि करी, इसके बाद 20% की वृद्धि करी, तो वही वस्तु हमारी 100 रुपए वाली कितने की हो गई, 132 की हो गई। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपए है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य कितना है, 33 रुपए है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितना है, 132 रुपए है। तो हमसे ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि हमें प्रारंभिक मूल्य बताओ। तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो 132 132 जो है ये किसके बराबर है, क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दी गई है 33 के बराबर। और पूछा क्या गया है हमसे, प्रारंभिक मूल्य कितना, 100 रुपए। तो 132 की वैल्यू क्वेश्चन में 33 के बराबर है, हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। निकाल लो आप, 33/132 इंटू 100। सॉल्व कर लो इसे आप। 61, 4 से कर लो आप, इसको काटोगे आप 4 बार कट जाएगा पूरा। 33 चौको होता है 132, और 4 का 100 में भाग दो तो कितना आएगा, 25। यानी कि हमारा जिस वस्तु का मूल्य 33 रुपया था अंतिम, शुरू में 25 रुपए की रही होगी, और आप करके देख भी लेना। आप 25 रुपए में पहले 10% की वृद्धि करना, फिर 20% की वृद्धि करना, उसका मूल्य बढ़ के कितना आ जाएगा, 33 रुपया आ जाएगा। तो ये तो तरीका मैंने आपको पहले बताया। अगर दूसरा तरीका अगर आप यहाँ करना चाहो तो मैंने क्या बताया आपको, मान लिया हमने वस्तु कितने की रही होगी, 100 रुपए की रही होगी। ये पहला टाइप है, तो ये मान लो सेकंड टाइप मान लो आप। यहाँ पे 10% की वृद्धि हुई, फिर 20% की वृद्धि हुई, वही लगा दो। 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 और बटे 100, कितना हो गया, 10 और 20 कितना हो गया, 30, और ये कितना आएगा, 002, यानी कितना, 32% उसमें बढ़ गया। 32% बढ़ गया, यानी कि जो 100 रुपए की चीज थी, जब उसमें 2 हमने वृद्धि करी है, तब उसका रेट कितना हो गया है, 132 हो जाएगा। 32% की वृद्धि उसमें हुई होगी। इस 132 की जो वैल्यू है, इस 132 की जो वैल्यू है क्वेश्चन में कितने की दी गई है, 33 के बराबर दी गई है। पूछा गया है 100 के बराबर, निकाल लो। 33/132 इंटू 100, काट लो 4 और ये 25। तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हो, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, आपका आंसर बिल्कुल सेम आना है। दूसरी बात, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे सर आप इसको डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहे हो, तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, ये मैंने डायरेक्ट ही किया। अगर मैं यहाँ पे 100 मान लूं, ये 100 है, पहली बार में कितने की परसेंट की वृद्धि हुई, 10% की, यानी 110%। इसका 110% निकाल लो, 110% हो गया ये। दोबारा में कितने की वृद्धि करी, 20% की, इसका 120% निकाल लो। जब इन दोनों को काटोगे आप तो यही आएगा। देखो ये 0 से 0 कट गया, 11/10 आया, 11/10 यहाँ लिखा हुआ है। ये से ये कट गया, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 6/5 आया, 6/5 आया। तो होती चीजें वही है, बस यहाँ क्या हमने हल्का सा यहाँ पे छोटा करके लिख दिया। आप अगर ऐसे डाइट करना चाहो डाइट कर लो, या फिर आप ऐसे घुमा करना चाहो तो ऐसे कर लो। आप आंसर आपका दोनों तरीके से आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60,
अब देखो, कह रहा 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य होंगे। सबसे पहले आप ये देखो, बट्टे का मतलब होता है डिस्काउंट या छूट। कोई चीज अगर आप लेने गए किसी बाजार में और आपसे बोल दिया गया कि आपको मैं दो डिस्काउंट दे रहा हूँ, पहला डिस्काउंट 20% का है, आपने कहा नहीं बहुत महंगा, आप चलने लगे दुकान से, दुकानदार बोले चलो अच्छा कोई बात नहीं, एक 5% का डिस्काउंट और ले लो। तो आपकी समझ में नहीं आया, तो आपने मैथ्स फिजिक्स वाले टीचर से पूछा कि सर मुझे ये बताओ, ये 20% का डिस्काउंट दे रहा है, फिर मैं जब चलने लगा तो बोला कि 5% का डिस्काउंट और ले लो। तो ओवरऑल मुझे डिस्काउंट कितना मिला? इसका मतलब ये हुआ कि कोई चीज अगर 100 रुपए की है तो हम उसमें उसके दाम में कमी कर रहे हैं। पहले हमने 25% का कमी कर दिया, उसके बाद 5% का और कमी कर दी। कैसे? देखो, हमने माना कि वो जो वस्तु का दाम होगा वो कितना होगा, 100 रुपये होगा। आप दुकान वाले ने बोला कि भाई 100 रुपए की है, मैं इसमें 20% का छूट दे रहा हूँ, बट्टा दे रहा हूँ, तो 100 की चीज कितनी होगी? जब 20% की छूट देगा तो कितने की हो जाएगी? 80% की हो जाएगी। तो हमने 100 कितना निकाल लिया? 80% निकाल लिया। यहाँ पे 80% हो गया यहाँ पे। इसके बाद आपने कहा नहीं नहीं अभी बहुत महंगी लग रही, तो उसने कहा ऐसा करो, 5% का मैं आपको डिस्काउंट और देता हूँ। तो जब 5% का डिस्काउंट देगा, 5% की कमी करेगा, तो 95% होगा। तो ये कितना कर दिया? ये हो जाएगा आपका 95%। भाई, ये जो इसने क्या करा, पहले 20% की छूट दी तो 80% बच गई, फिर इसने 5% की छूट और दी तो कितना बच गया? 95% बच गया। अब क्या करें, सॉल्व कर लो। ये 100 से ये 100 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। सॉल्व कर लो। 5 दूनी 10 होता है, 4 दूनी 8 होता है, और 19 पना 95। 19 चको कितना होता है? 76। कितना होता है? 76। अब हमें ये मालूम पड़ गई कि जो चीज पहले 100 रुपए की थी वही चीज कितने की मिल रही है? 76 की। इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमको 100 रुपए की चीज 76 रुपए में मिल रही है, तो हमको कितने का डिस्काउंट मिल गया? इसका मतलब कि 24 रुपये का क्या हुआ? हमें छूट मिली। तो हम कह सकते हैं कि 24% जो है छूट हमको मिली। यही 24 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। इसको अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू से करना चाहें तो फ्रैक्शन वैल्यू से भी आपका हो सकता है। कैसे? देखो, फ्रैक्शन वैल्यू से बता रहा हूं मैं आपको कैसे हो जाएगा। फ्रैक्शन वैल्यू से, फ्रैक्शन वैल्यू से ऐसे होगा, मान लीजिए 100 रुपए की चीज है वो, आपको मालूम है 20% क्या होता है? 20% बराबर होता है 1/5। 5 में 1 की छूट या 5 में 1 की कमी, तो चीज कितने गुना हो जाएगी अपने में? 4/5 गुना हो जाएगी। दूसरा जो उसने डिस्काउंट दिया है वो दिया है 5% का डिस्काउंट। कितने का? 5% का। तो 5% होता है कितना? 1/20। यानी कि 20 में 1 की कमी है, तो ये कितना हो जाएगा? 19/20 गुना। अब 100 कर दो, ये 100 है, इसमें कर दो पहले 4/5 का कर दो, इसमें इसमें कर दो 19/20 का। चीज वही आएगी। 20 पंचे 100, 100 कट गया, 19 चको 76। तो यहां भी आपने देखा 100 रुपए वाली चीज कितने में जा रही है? 76 में जा रही है। यानी कितना हो गया? 24% का जो है आपका डिस्काउंट मिल रहा है। यही 24% आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। आप चाहे इसको फ्रैक्शन वैल्यू से कर लो, या चाहे आप पुटअप डायरेक्ट आप पुटअप कर दो, आंसर आपका सेम ही आना है। लास्ट में जो 76 है वही आता है यहाँ पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 61, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि कर दी जाए। कह रहा है, ठीक है, माना हमने संख्या क्या है? 100 है। 61 क्वेश्चन नंबर, हमने माना संख्या जो 100 है, कह रहा है इसमें पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर इसके बाद जो संख्या है फिर 20% की। यानी कि 100 में हमने पहले 20% की वृद्धि की, 120% हो गया। फिर इसमें 120% की फिर 20% की वृद्धि करी, 120 हो गया। ये 100 से 100 कट जाएगा, ये 0 से 0 0 0, यानी कितना हो गया? 144। तो कह रहा है कि कुल वृद्धि कितने परसेंट हुई? जो चीज पहले 100 की थी अब कितने की हो गई? 144 की हो गई। यानी कि 44% की इसमें वृद्धि हो गई। अगर आप दूसरी भाषा में कहना चाहें तो कुछ नहीं, सीधे इसमें ए बी और ए बी का फार्मूला लगा दो, आप वहां से भी आ जाएगा। ये 20 + 20
और 20 इंटू 20/100, तो 20 40 हो जाएगा, और ये 2 2 4 हो जाएगा, यानी 44% यहाँ से डायरेक्ट वृद्धि आ जाएगी आपकी। चाहे ये फार्मूला लगा दो, चाहे ऐसे कर लो, फ्रैक्शन वैल्यू से भी करोगे तो वही बात आएगी। फ्रैक्शन से भी मैं करके बता दे रहा हूँ आपको। 20% की क्या होती है? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, मतलब 5 में 1 की वृद्धि, तो कितने गुना हो जाएगा? 5 में 1 की वृद्धि, यानी 6/5 गुना हो जाएगा। 2 बार करना है आपको, 6/5 गुना। संख्या हमने कितनी मानी? 100 मानी थी। 100 का 2 बार निकाल लो, 6/5, 6/5 इंटू 6/5, पचम 25, 25 चौको 100, 4। अब कितना आएगा? छचरंग 36, 36 चौको 36 दुना होता है 72, और 72 दुना होता है 144, यानी 144 आ गया। जो संख्या हमने 100 मानी थी कितनी आ गई? 144 आ गई, यानी कितना हो गया? 44% की वृद्धि। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है जोसेफ की आय में 10% की कमी कर दी गई। 10% का मतलब ये होता है, अगर 10% की हम फ्रैक्शन वैल्यू माने तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। कह रहा 10% की कमी कर दी गई। अगर पहले पहले जोसेफ की आय जो थी अगर 10 थी, मान लिया पहले जो आय थी 10 थी, अब 10 में 1 की क्या कर रहा है? कमी कर दी गई, तो कितनी हो जाएगी? अब जो आय है, अब जो यूसुफ की आय हो कितनी हो गई? 9 हो गई। 9 हो गई। जोसेफ की आय में 10% की कमी कर दी गई। उसकी आय को पूर्व स्तर लाने हेतु नई आय में कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी? अब वो कह रहा है कि ऐसा करो भैया, 10 थी पहले, उसकी 9 हो गई। अब 9 से फिर क्या करना है? इस 9 से फिर क्या करना है? वापस 10 में लेके आना है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 9 में 1 की वृद्धि करना पड़ेगा। भाई जोसेफ क्या है, पहले 10 थी, अब कितनी होगी? 9 हो गई। क्यों होगी? क्योंकि उसने क्या करा है? 10% की उसने क्या करा है? उसने कमी कर दिया है। जोसेफ की आय में 10% की कमी कर दी गई है। कमी करने के बाद जो उसकी आय 10 रुपए थी वो 9 हो गई है। अब वो कह रहा है कि अब फिर से ऐसा करो कि 9 से वापस उसकी आय 10 करनी है, तो 9 में कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी? आपको मालूम है कि 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी कितने में? 9 में। तो 1 9 का कितने परसेंट है? निकाल लो। 11 सही 1/9%, यही क्या होगा? आपका आंसर होगा। अगर आप इसको वैसा करना चाह रहे हो, आप कि आप फ्रैक्शन वैल्यू से नहीं करना चाह रहे हो, तो वैसे देख लो आप। हमने माना कि उसकी जो आय थी पहले, जोसेफ की जो आय थी पहले कितनी थी? 100 थी। अब कितनी हो गई? 10% की कमी करी है, यहाँ पे लिख दो 10% कमी। तो अब कितनी हो गई? 90 हो गई। अब कह रहा है 90 से फिर वापस हमको क्या क्या करना है? 100 पे लेके आना है, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? 10 बढ़ानी पड़ेगी। ये 10 जो बढ़ानी पड़ेगी किससे बढ़ानी पड़ेगी? 90 में बढ़ानी पड़ेगी। ये 10 90 कितने परसेंट है? निकाल लो। 0 0 कट जाएगा। 11 सही 1/9%। चलते क्वेश्चन नंबर 63 में। क्वेश्चन नंबर 63 आपकी स्क्रीन पे। एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पे प्राप्त संख्या 320 से मूल संख्या निकालना है। कह रहे एक संख्या में से 600 के, देखो पहले 600 का 75% का 2/3 निकालेंगे अब, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर है आपका 63। कह रहा है 600 का 75% का 2/3, जैसा लिखा वैसे लिख दो आप। का हटाएंगे, गुणे का निशान लगा लो यहाँ पहले। परसेंटेज हटाएंगे बटे 100 कर लो। और आपको परसेंट, वैसे भी 75% की आपको वैल्यू मालूम होनी चाहिए, 3/4 होती है, मैंने आपको बता दिया है। और नहीं मालूम तो काट लो। 25 टे 75, 25 चौको 100, ठीक है। 2/4 है ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 2 दूनी 4, 2 आएगा, ये 2 से कट जाएगा 300। इसको हमने सॉल्व किया, कितना आया? 300 आया। अब ये कह रहा है एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पे 320 प्राप्त होता है। हमने संख्या x मान ली, x में से अगर 300 घटा देंगे तो कितना प्राप्त हो रहा है? 320 प्राप्त हो रहा है। संख्या पूछी गई है, x का मान निकाल लो, कितना आएगा? 620। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। भाई 600 का 75% का 2/3 कितना आया? 300 आया।
कह रहा संख्या में 300 घटाने पे 320 प्राप्त होता है। तो ठीक है, हमने भैया संख्या में से 320 घटा दिया, 320 आया। एक्स का मान निकालना है, इसको उधर ले जाएंगे, प्लस में आ जाएगा, तो 320 तो 300 कितना हो जाएगा, 620 हो जाएगा। 620 ही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 यहाँ करा देता हूं मैं आपको। कह रहा फलों के मूल में 30% कमी करने पे उसकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। देखिए बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन, इसको मैं कह रहा हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका यूपीएसआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 64 जो है यूपीएसआई के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट डाल लेना। अच्छा देखो, फलों के मूल में 3% कमी करने पे हमने क्या लिखा है यहाँ पे, मूल। बहुत गौर समझना, मूल है, पहले था और अब। हमने क्या माना, पहले जो फल का मूल था कितना था, वो था 100 रुपए। मानना मेरी बात, अभी 10 से करके भी दिखाऊंगा। पहले फल का मूल कितना था, 100 रुपया था। 30% की कमी कर दी गई तो मूल कितना हो जाएगा, 70 रुपये हो जाएगा, या 70 यूनिट हो जाएगा। 70 हो गया भाई। अब कह रहा जो इसकी बिक्री जो है, बिक्री में फर्क पड़ गया। बिक्री जो थी वो 40% अधिक हो जाती है। हमने लिख लिया यहाँ पे बिक्री। बिक्री अगर पहले हमने मान ली 100 रुपया थी, तो अब कितनी हो गई, 40% अधिक हो जाती है, यानी कितनी हो जाएगी, 140 हो जाएगी। तो कह रहा है यहाँ पे हमसे पूछा गया है इसके विक्रय मूल्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कहने का मतलब कि 100 रुपए की चीज अगर है और 100 किलो ही बेच रहे हैं हम, तो कितने की आएगी वो, 10,000 की आएगी। और ये हो जाएगा 9,800 की हो जाएगी। ठीक है, पहले जो चीज हमारी 10,000 की बिक रही थी, वो अब जो बिक रही है वो 9,800 की बिक रही है। इसका मतलब ये हो गया, अगर आप सीधे यहीं से निकालना है ना, आप ये दो जो जीरो उड़ा दो, दो जीरो ये उड़ा दो, यहाँ पे ये 100 आ गया, यहाँ पे ये हो गया 98। यानी कि बिक्री में जो है उसके सीधे सीधे 2% की क्या हो रही है, कमी हो रही। क्या हो रहा है, उसकी बिक्री में डायरेक्ट यहां से 2% की कमी हो रही है। जब भी ऐसे सवाल आते हैं, जब भी ऐसे सवाल आते हैं, आपको मालूम है कि मूल पहले कितना कम हुआ है, यहाँ से ये 30% कम हुआ है। 30% कम हुआ है, माइनस यहाँ से कितना हुआ, ये 40% प्लस हो गया यहाँ पे। तो आप हमेशा क्या करो, 100 मत माना करो, वहां पे आप 10 मान लिया करो। अगर इसको मैं दूसरे तरीके से आपको यहाँ बताना चाहूँ, इस क्वेश्चन को यहाँ पे नीचे, तो मैं अगर इसको मैं करता तो मैं कैसे करता। हमने मान लिया कि पहले कितना था, 10 था, यहां से 30% की क्या हुई, कमी हुई। तो 10 की चीज कितने में जाएगी, मूल्य में 7 रुपए में जाएगी, वो 7 कर दिया आपने। बिक्री की बात करी, बिक्री भी हमने 10 मान ली पहले। यहाँ क्या हुआ, यहाँ प्लस 40% हो गया। 10 का 40% निकालोगे 4 आएगा, और 10 में 4 जोड़ो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो हमने कितना कर दिया, 14 कर दिया यहाँ पे। अब इसका इसमें गुणा कर लो, कितना आ गया, 100 आ गया। इसका इसमें गुणा कर लो, 98 आ गया। जो पहले हमें पैसे 100 रुपए मिल रहे थे, अब कितने मिल रहे हैं, 98 रुपए। यानी कितना हो गया, 2% की कमी। यही 2% क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। यहाँ पे लिख लो, ये मूल हो गया, ये हो गया आपकी बिक्री। बिक्री मान लो, या इसका ये यहाँ पे इसका ओवरऑल विक्रय मूल्य, ये पहले का, ये आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ, 65 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65, चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पे किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने परसेंट कम करनी हो जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े। देखो मैं आज आपको बता दूं, जब भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जो इनका रिजल्ट हो वो कांस्टेंट हो, खर्च ना बढ़े, अपरिवर्तित रहे, यथावत रहे,
अगर कहीं पर भी इन क्वेश्चनों में जब भी अगर ऐसा कुछ लिखा आए जो मैं अब लिखना चाह रहा हूं, खर्च ना बढ़े, समझना मेरी बात, खर्च ना बढ़े, अपरिवर्तित रहे, अपरिवर्तित रहे, यथावत रहे, यथावत रहे, परिणाम स्थिर रहे, परिणाम स्थिर रहे, खर्च ना बढ़े, अपरिवर्तित रहे, यथावत रहे, या हम कह सकते हैं कांस्टेंट रहे, कांस्टेंट रहे। कहने का मतलब जब भी कोई रिजल्ट कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट का मतलब ये होता है उसका जो परिणाम आ रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता। यहाँ भी यही बात करी है कि एक गृहिणी जो है, चीनी के भाव में वृद्धि हो गई तो उसने क्या करा, उसने चीनी का जो खपत है उसको कम कर दिया। तो वही बताना है कि चीनी की खपत कितना कम कर दे कि उसका जो खर्च है, खर्च क्या है, जितना पहले खर्च हो रहा था उतना अब भी खर्च हो, उसके खर्च में कोई ज्यादा परिवर्तन ना हो, बिल्कुल परिवर्तन ना हो, खर्च उतना ही हो। अगर पहले 100 रुपए खर्च हो रहे तब भी 100 रुपए खर्च हो, पहले 500 हो रहे तब भी 500 हो, तो उसने क्या करा, खपत कम कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन की सबसे बढ़िया ट्रिक यही है कि हमेशा क्या होगा, खर्च का उल्टा क्या होगा, खपत होगी। क्या होगी, खर्च का उल्टा, सॉरी, मूल के उल्टा जो है क्या होगा, खपत होगा। मूल जितना ज्यादा होगा उतना हमको खपत कम करनी पड़ेगी, खपत जितनी ज्यादा होगी उतना मूल हमको कम करना पड़ेगा। तभी जाके हमारा जो टोटल जो खर्च है वो हमारा अपरिवर्तित रहेगा, यानी खर्च में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। कैसे, देखो, कह रहा है कि इसके मूल्य में 40% की वृद्धि हो गई। ठीक है, हमने लिख लिया भैया, चीनी है, चीनी का ये मूल्य लिख लिया यहाँ पे, और ये लिख लिया यहाँ पे खपत। पहले क्या था मूल्य और अब मूल्य क्या है, कह रहे 40% की वृद्धि हो गई, 40% की वृद्धि हो गई। अगर हमने ये मान लिया चीनी का मूल्य अगर 10 रुपए रहा होगा, समझना मेरी बात, अगर चीनी का मूल्य 10 रुपए रहा होगा तो 40% की वृद्धि हो गई, यानी 10 का 140%, या 10 का 40% निकाल के 10 में जोड़ दो आप, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14। चीनी के मूल्य में 10 रुपए से बढ़ के 14 रुपया हो गया है। खपत पूछा गया है, खपत कितनी कम करेंगे। तो आपको मालूम है जब खर्च हमारा कांस्टेंट है तो मूल्य बढ़ेगा तो खपत क्या होगा, कम करने पड़ेगा। तो क्या होता है, इसमें जो इसका रेशियो आएगा, खपत का रेशियो, ये हमेशा इसका उल्टा आएगा। अगर ये 10 और 14 का है तो कितना आ जाएगा, 14 और 10 का रेशियो। आप इसको काटने को काट भी सकते हो, चाहे ऊपर ही काट लो आप, 5 दूनी 10 कर दो, 7 दूनी 14 कर दो, तो यहाँ कितना आएगा, 7 और 5 का आ जाएगा। कहने का मतलब खपत पहले कितनी हो रही थी, 7, अब कितनी खपत हो रही है, 5। यानी कि चीनी का मूल्य जब 40% बढ़ गया है तो खपत हमको कम करनी पड़ेगी। कितनी कम करनी पड़ेगी, 7 से 5 करनी पड़ेगी, तो 7 में होगा, कितना कम करना पड़ेगा, 2 कम करना पड़ेगा, तो 2 जो है 7 का कितने परसेंट, ये निकालना है। अब आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम हो, मैंने आपको बेसिक में टेबल पढ़ाई है, 1/7 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 14/2/7। तो हमें मालूम है 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू 14। तो क्या करो, यहाँ ऐसे कर लो और यहाँ लिख लो 14/2/7। 14 दूनी 28, 2 दूनी 4, 28 से 4/7%। यानी कि खपत में उसको क्या करना पड़ेगा, खपत जो है उसको 28 से 4/7% खपत उसको अपनी कम करनी पड़ेगी, तब जाके उसके खर्च में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। जितना पहले खर्च हो रहा था उतना खर्च अब आएगा। कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि एक आयत का क्षेत्रफल जो है वो कांस्टेंट है, उसकी लंबाई को 2:3 में बढ़ा दिया गया, तो चौड़ाई कितनी कम करनी पड़ेगी, तो लंबाई का जो रेशियो आया उसी को उल्टा कर दो, वही चौड़ाई आ जाएगी उसकी। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, देखना भी आप। तो ये एक ट्रिक है, खर्च ना बढ़े, अपरिवर्तित रहे, यथावत रहे, परिणाम स्थिर रहे, कांस्टेंट रहे। इन सब चीजों में क्या होता है, जब एक चीज बढ़ेगी, एक चीज बढ़ी तो दूसरी चीज को उसके उल्टे रेशियो में हमें कम करना पड़ेगा, तब जाके हमारा रिजल्ट है जो वो हमारा सेम रहेगा। इस चीज को आप बिल्कुल नोट कर लो आप। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। अब देखिए,
क्वेश्चन नंबर 66, यही बता रहा हूं मैं आपको, 66 नंबर यहीं पे देखिए। कह रहा है किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत कितने परसेंट कम की जाए, खर्च ना पड़े। बिल्कुल सेम ऐसे क्वेश्चन है। कह रहा है भाव, भाव या मूल आप कह सकते हो, इस सेम चीज होती है। पहले भाव कितना था, 100 रुपये था, मान लो आप, या 10 मान लो या 100 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब कह रहा है वो 20% बढ़ गया, तो 100 था, अब कितना हो गया, 20, 120 हो गया। जब भाव 100 से 120 हो गया तो जो खपत आएगा इसको उल्टा कर दो भैया। खपत का रेशियो क्या आएगा, 120 और 100। अगर आप इसको काटना चाहो तो आप काट भी सकते हो, नहीं काटोगे तब भी कोई फर्क नहीं है। काटना चाहे काट लो, 0 से 0 काट लिया, 5 दूनी 10 कर दिया और 6 दूनी 12। यानी कि अब खपत जो है पहले 6 हो रही थी, अब कितनी हो रही है, 5 हो रही है। तो खपत कितनी कम करनी पड़ी हमको, 1 कम करनी पड़ी। और एक किस में कम करेंगे, इस वाले में कम करेंगे, तो 1/6 इंटू 100। इसको सॉल्व करना है, 3 दूनी 6, 50 दूनी 100, यानी 16 सही 2/3% क्या करना पड़ेगा हमें, खपत को कम करना पड़ेगा। ये चीज आप नोट कर लो। भाव या मूल, मूल या भाव का उल्टा, मूल या भाव का जो रेशियो आता है उसका ही अगर हम उल्टा कर देंगे तो वो हमारा खपत का आ जाएगा। और ये उल्टा कब आएगा खपत में, जबकि हमारा खर्च कांस्टेंट है। अगर एक चीज हमारी बढ़ रही है तो दूसरी चीज को हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तभी जाके हमारा खर्च कांस्टेंट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 67, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपए में 6.2 किलो चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलो क्या है। देखिए क्वेश्चन को मैं दो तरीके से बताऊंगा आपको। पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, इसके बाद फिर मैं आपको शॉर्ट तरीका बताऊंगा आपको। जैसे भी आपको सही समझ में आए वैसे कर लेना आप, ठीक है। देखो ये है फर्स्ट टाइप और यहाँ है सेकेंड टाइप। देखो कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो गई, ठीक है। हमने क्या करा, हमने लिख लिया, यहाँ पे मूल्य लिखा, पहले और अब मतलब नया मूल्य। अगर पहले हमने मान ली 10 रुपए की चीनी थी, तो 10% की कमी हो गई, तो 10 में 10% कम करोगे कितना बचेगा, 90% बचेगा। तो 10 का 90% निकालेंगे क्या आएगा, 9 आएगा। यानी कि पहले जो चीनी का मूल्य 10 रुपया किलो था, अब वो कितना हो गया, 9 रुपए किलो हो गया, क्योंकि ये 10% इसके मूल्य में कमी आ गई। अब ये बताओ, मैंने आपको बताया था सॉरी, कि मूल्य का जो उल्टा अगर हम रेशियो लेंगे, जब मूल्य कम हो गया तो खपत क्या होगी, खपत ज्यादा हो जाएगी, तो खपत का रेशियो क्या आएगा, यहां हमने लिख लिया खपत, लिख दिया। पहले अगर चीनी 9 किलो लग रही होगी तो अब चीनी कितनी लगेगी, 10 किलो लगेगी। समझना मेरी बात आप। पहले चीनी का मूल्य यदि 10 रुपया था, हमने मान लिया पहले चीनी का मूल्य 10 रुपया था, वो कह रहा है चीनी की मूल्य में 10% की कमी हो गई, तो 10 का 90% निकालेंगे, 10% कमी हो गई तो कितना आ गया, 9 आ गया। इस ऊपर वाले रेशियो से हमने खपत का रेशियो निकाल लिया कि पहले चीनी अगर 9 किलो लग रही होगी तो अब कितनी लगेगी, 10 किलो लगेगी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि कमी होने पे कोई गृहिणी 1116 रुपए में 6.2 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है। अब मुझे ये बताओ, पहले पहले अगर हम 9 किलो लेके आ रहे थे तो अब ला रहे हैं 10 किलो, तो कितना अधिक लेके आ रहे हैं, आपने कहा 1 केजी। 1 केजी मान लो या 1 यूनिट मान लो, कि 1 यूनिट या 1 किलो चीनी हम अब अधिक लेके आ रहे हैं। इसी 1 यूनिट की वैल्यू, 1 केजी की वैल्यू क्वेश्चन किसके बराबर दी है, 6.2 केजी। ये तो हम कह सकते हैं 1 किलो बराबर कितने के आ गया, 6.2 केजी। अब हमको ये मालूम है, मालूम करना कि पहले जो था, पहले कितने लेके आ रहे हैं, 9 किलो, और कितना लेके आ रहे हैं, 10 किलो। तो 1 किलो बराबर 6.2 के, तो 10 केजी के बराबर कितने हो जाएगी, 6.2 × 10, यानी कि 62 किलो। आपको ये मालूम पड़ गया
कि एक्चुअल में अब जो हम चीनी लेके आ रहे हैं ना, कितनी लेके आ रहे हैं, अब हम 62 किलो लेके आ रहे हैं। 62 किलो चीनी लेके आ रहे हैं और पैसे कितने दे रहे हैं हम, पैसे दे रहे हैं 1116 रुपए। तो हम ये कह सकते हैं कि 62 किलो चीनी का जो मूल है कितना है, 1116 रुपए है। तो हमसे 1 किलो चीनी का मूल पूछा है, तो 1 केजी चीनी का मूल निकाल लो भैया। आप क्या करो, 1116 में 62 का भाग दे दो। 18 दूनी 36, 3 18 छंके 108, 108 और 3 111, यानी कि कितना आ गया, ये आ जाएगा 18 रुपए प्रति किग्रा, प्रति किलो। अगर अगर हमसे ये पूछा जाता कि 10 किलो चीनी का मूल इतना आ गया, अगर 9 किलो चीनी का मूल निकालते तो कितना आता हमारा यहाँ पे, हमें फिर अब अगर यहीं से हमको ये देखना होता कि हमें मालूम पड़ गया अब तो चीनी का मूल आ गया 18, लेकिन पहले का मूल चीनी का क्या होता, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, जब हमने 10 किलो का जब हमने ये मालूम कर लिया कि ये पहले मतलब अब कितनी चीनी आ रही है, 62 किलो आ रही है, तो पहले वाली चीनी खपत कितनी थी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे निकालते हैं मूल 9 का। तो 9 बराबर कितने का आता, 6.2 इंटू 9, 9 दूनी 18 किया, 18 से लगा 1, 9 मतलब 55.8 केजी आ रही थी। पहले चीनी की खपत कितनी हो रही थी, 55.8 केजी, और पैसे कितने लग रहे थे, हमारे पैसे कितने लग रहे थे, 1116 ही लग रहे थे। तो हम क्या करते, पहले वाले का मूल निकालना था, पहले वाले का मूल, तो 55.8 केजी जो चीनी थी पहले कितने में आ रही थी, वो आ रही थी 1116 में। अब 1 केजी का निकालना था अगर हो पहले का, तो 1116 में क्या करेंगे, 55.8 का हम भाग देंगे, दशमलव लगा जीरो उठाएंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा ये, तो कितना आएगा, 20 रुपये आ जाता, 20 रुपये किलो, 20 रुपये पर किलो आपका आ जाता है यहाँ से। लेकिन हमसे इस क्वेश्चन में केवल जो नया रेट था वो पूछा गया था, ठीक है। अब अगर इसको आप एक अलग तरीके से भी निकालना चाहो, कि जैसे आपने निकाल लिया कि जो अब प्रेजेंट टाइम है, अब प्रेजेंट टाइम में क्या है आपका रेट, 18 रुपये प्रति किलो आ गया। अब आपसे अगर पहले वाला रेट पूछा गया हो तो आप कैसे निकाल लोगे, तो ऐसे भी निकाल सकते हो। अगर आपको ऐसे नहीं निकालना है तो आपको मालूम है कि जो 18 रुपए वाला जो रेट आया है ये कब आया है, जब चीनी के रेट में 10% की कमी करी गई है। इसका मतलब क्या आया कि ये जो रेट है ऑलरेडी कितना है, 90% के बराबर है। ये जो है 90% के बराबर है, कितना, 18 रुपए प्रति किलो। तो हमें निकालना है पहले वाला, यानी कि 100% वाला रेट निकालना है। निकाल लो आप, कितना आ जाएगा, 18/90 इंटू 100, जीरो से जीरो कट गया, 9 दूनी 18, 2 और 20, यानी पहले वाला जो रेट आया क्या है, 20 रुपए प्रति किग्रा चीनी पहले वाले रेट के हिसाब से थी। अब मैं आपको बताऊंगा इसका दूसरा तरीका, कि दूसरे तरीके से हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो आप, एक बात बताओ, आपकी मम्मी ने आपको 100 रुपए दे के कहा बाजार में से चीनी ले आओ जाके। आप जब चीनी लेने गए तो जितनी चीनी आपको लानी थी, आप उससे 6.2 केजी जो चीनी है आप ज्यादा ले आए। तो मम्मी ने पूछा कि यार ये बताओ, जितनी चीनी लानी थी तुम उससे ये ज्यादा चीनी क्यों ले आए। तो आपने ये बोला कि मम्मी वहां चीनी के रेट में 10% की कमी हो गई थी। तो आपने जितने पैसे दिए, मान लो 100 रुपए अगर आपने दिए, तो 10% की कमी हो गई। कहने का मतलब ये हुआ कि 100 का 10% 10 होता है, तो 10 रुपया आपकी जेब में बच गए। जो ये 10 रुपए आपकी जेब में बचे, आपने इसी में से एक्स्ट्रा चीनी लेके आए, कितना, 6.2 केजी। भाई जब
एक्स्ट्रा चीनी क्यों मिली है? एक्स्ट्रा चीनी इसी वजह से मिली है आपको कि उसके रेट में डाउन हो गया है। रेट कितना डाउन हुआ है? 10% डाउन हुआ है। अगर आपकी मम्मी ने 100 रुपये आपको दिए होते, 100 रुपये नहीं दिए आपकी मम्मी ने, आपकी मम्मी ने आपको दिए हैं 1116 रुपये। अब 1116 रुपये जो आपको दिए हैं और 10% इसमें रेट डाउन हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि 6.2 kg जो चीनी आई है, ये 1116 रुपये का 10% निकालेंगे, उतने रुपए में ही 6.2 kg चीनी आई है। इस चीज को आप समझो थोड़ा सा, जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको। भाई ये जो 6.2 kg जो चीनी आई है, ये चीनी क्यों आई है? वो चीनी इस वजह से आई है कि जो आपको 1116 रुपये दिए गए थे, इनका जो 10% हुआ, 1116 रुपए का 10% जो है, वो ही पैसे आपकी जेब में बच गए, क्योंकि चीनी की रेट में 10% की कमी आ गई। टोटल पैसे आप लेके कितने गए थे? आप टोटल घर से पैसे लेके गए थे 1116 रुपये। लेकिन जब आपको जितनी चीनी लानी थी आप ले आए, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 1116 रुपए का 10% निकालोगे तो उतना पैसे आपकी जेब में बच गया। तो आपने कहा ये पैसे बचा के क्या ले चलता हूँ, ऐसा करता हूँ, चलो आप मुझे इसकी भी चीनी दे दो। तो दुकानदार ने कहा कि अगर इसकी भी चीनी आप लोगे तो आपको 6.2 kg चीनी आपको और मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1116 रुपए का 10% निकालेंगे, निकालो आप कितना आया, 10 से 10 कट गया, और 11.6 यानी कि 111.6 रुपए, 111.6 रुपए जो आपकी जेब में बचे हुए थे, आप उन पैसों को वापस ना लाके उसकी जगह आप 6.2 kg चीनी ले आए अपने घर में। तो इसका मतलब ये हो गया कि 6.2 kg का जो रेट है, वो क्या रेट है? 111.6 रुपए। 1 किलो चीनी का पूछा गया है, निकाल लो भाई। 111.6 रुपए बटे 6.2, भाग दे लो। इसमें कैसे आएगा? ये जीरो से जीरो कट जाएगा, काट दो। इसमें कितनी बार जाएगा? 18 दूनी 36, हाँ 18 बार कट जाएगा। कितना आएगा? 18 रुपए प्रति किलो। फिर वही बात, ये जो रेट आया, ये रेट तो आपका आया नया रेट। अगर आपको पुराना रेट चाहिए तो कैसे निकालेंगे आप? आपको मालूम है कि 18 रुपए प्रति किलोग्राम जो चीनी का रेट आया है, ये कब आया है? जब चीनी के रेट में 10% की कमी हो गई है। इसका मतलब ये हुआ ऑलरेडी किसके बराबर है? ये बराबर है 90 के बराबर। 90% बराबर कितने के? 18 के। तो हमको पहले वाला रेट, क्वेश्चन में पूछा नहीं है पहले वाला, मैं बता रहा हूँ आपको अपनी तरफ से, हमको पहले वाला रेट निकालना होगा। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? 100%। 90% बराबर 18 के, तो 100% निकाल लो, 9 दूनी 18, यानी कि 20 रुपये आ जाएगा आपका पहले वाला रेट। पहले वाला रेट, और ये क्या है? अब वाला रेट, यानी वर्तमान वाला। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68, किसी वस्तु पर 10% कर कम दे कर कम कम कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित, देखो फिर भी आ गया, अपरिवर्तित रहे, परिणाम स्थिर रहे। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कुछ नहीं करो, जो रिजल्ट है ना, जो जिसको चीज कम करा है ना, तो दूसरी जगह बढ़ेगा। अगर पहले बढ़ा दिया तो दूसरे रेशियो में कम होगा, ठीक है। कह रहा है कर है जो 10% कम कर दिया, ठीक है भाई, कर है यहाँ पे 10% कम कर दिया पहले और अब। हमने मान लिया कर जो था पहले कितना था? वो 10 था, और 10 का 10% कम करेंगे, यानी एक कम करेंगे, कितना हो जाएगा? 9 आ जाएगा। अब जो हो गया, कितना हो गया? 9 हो गया वो। तो यहाँ पे पूछ रहा है, खपत पूछा गया है, उपयोग पूछा गया, उपयोग में कितने परसेंट वृद्धि होगी। तो मैंने आपको बताया हमेशा इसका रेशियो क्या है? उल्टा आएगा। 10 से 9 हो गया तो ये क्या हो जाएगा? 9 से 10 हो जाएगा। निकाल लो कितना आएगा? 1 आएगा। एक, ये 9 का कितना परसेंट है? इंटू 100 लगा दो, 11 सही 1/9%। क्वेश्चन 60 कौन सा था? 68। अब थोड़ा फास्ट चलूंगा, 69 पे आ जाओ जल्दी से। 69 क्वेश्चन नंबर क्या होगा? यदि जल कर में 20% की वृद्धि हो गई, ठीक है भैया, पहले कल लिख लो यहाँ पर,
पहले था और अब मतलब वर्तमान। अगर हमने माना पहले क्या था, जलकर 10% था, तो अब कह रहा है, पहले मान लिया 10 रुपया था मान लो आप, ठीक है, तो अब कह रहा है 20% की वृद्धि हो गई, यानी 10 की जगह कितना हो गया, 12 हो गया। और पानी की खपत, खपत लिख लो भाई यहाँ पे, पानी की जो खपत है वो कितनी हो गई, वो 20% कम कर दी गई। पहले 10 थी, अब कितनी कर दी गई, 20% कम कर दी गई। 20% कम कर दी गई, यानी कि 10 से कितनी हो गई, 8 हो गई। हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में कुल कर में कितने परसेंट की कमी अथवा वृद्धि होगी। तो टोटल अगर हम यहां निकालेंगे, टोटल जो कर होगा, 10 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 12 अट्ठे 96। यानी कि पहले 100 रुपया पूरा खर्चा आता था हमारे पानी, क्या है, पानी है ना, क्या है, हाँ, पानी में पहले कितने खर्चा आता था, 100 रुपया आता था, अब कितना आ रहा है, 96 रुपया आ रहा है। यानी क्या हो गया, 4% की क्या होगी, यहाँ पे कमी हो गई। यही 4% क्या आएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं जल्दी से। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कटौती कर दी गई, इसे पूर्व मूल्य पर लाने की हेतु कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। ठीक है, हमने माना कि चीज क्या थी, 100 रुपए की थी, जब 20% की कटौती कर देंगे कि चीज कितने की हो जाएगी, 80 की हो जाएगी। अब चीज कितनी की हो गई, 80 की हो गई। पहले जो थी चीज 100 रुपए की थी, अब कितने की हो गई, 80 की हो गई, 20% की कटौती कर दी गई। अब वो ये कह रहा है कि इसको फिर से क्या करना है, 80 से फिर इसको 100 पे ले जाना है। अब 80 से कह रहा है फिर आपको क्या करना है, ये 100 पे लेके आना है। इसका मतलब कितने की वृद्धि करेंगे, हम 20 की करेंगे, किस पे करेंगे, 80 पे करेंगे। 20 80 का कितने परसेंट है, निकाल लो भाई। 20 चौको 80, 25, 25% की फिर वृद्धि करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 71। किसी वस्तु पे दलाली की दर 4% से बढ़ा के 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही। भैया आय अपरिवर्तित रही, 4 से 5% हो गई, ठीक है, तो उसके व्यापार में कितने परसेंट कमी आई, दलाली जो थी 4 से 5 हो गई, लिख लिया मैंने यहाँ पे, दलाली जो थी 4 से 5 हो गई, आय उसकी अपरिवर्तित रही, तो उसके व्यापार में, तो व्यापार में क्या होगा भैया, मैंने आपको बताया व्यापार क्या हो जाएगा, 4 से 5 हुई तो व्यापार क्या हो जाएगा, 5 से 4। अनुपात को उल्टा कर दो। अब व्यापार पहले कितना था, 5 था, अब कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है। किस पे कम हो रहा है, 5 वाले में कम हो रहा है। 1 5 का कितने परसेंट है, निकाल लो भाई, कितना आ गया, 20% आ गया भाई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। कह रहा है पटसन के भाव में 20% कमी आने पे इसका भाव 800 रुपये प्रति कुंटल हो गया। इसका प्रारंभिक भाव प्रति कुंटल कितना था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है 20% की कमी आई, भाव कितना हो गया, 800 रुपये प्रति कुंटल। अब मुझे ये बताओ, 20% की कमी आई, 20% की कमी आई, तो कितना हो गया, अगर माना हमने कि अगर इसका भाव अगर 100% रहा होगा पहले शुरू में, तो 20% की कमी आने पे कितना रहा होगा, 80% रहा होगा। तो 80% की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर दी गई है, 800 रुपये प्रति कुंटल की दी गई है। हमसे ये पूछा गया है इसका प्रारंभिक भाव, तो हमने क्या बताया, प्रारंभिक भाव क्या माना हमने, 100% माना था। 80% की वैल्यू 800 के बराबर दी गई है, 100% की वैल्यू निकाल लो आप। 800/80 इंटू 100, ये से ये कट जाएगा, कितना आएगा, 1000 रुपये प्रति कुंटल, प्रति क्विंटल। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले में, क्वेश्चन नंबर 73 पे, ये हो गया 72 आपका। 73 में चलते हैं। खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपनी तेल की खपत
कितने प्रतिशत कम करनी होगी, इसके मध्य पे कोई खर्चा ना बढ़े। फिर वही क्वेश्चन आ गया, खर्च पे कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कि रिजल्ट जो है, जो परिणाम है वो स्थिर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्या कह रहा है, खाद्य तेल में 25% की वृद्धि हो गई। भाई पहले क्या था, हमने मान लिया कि पहले तेल कितने रुपए था, 100 रुपया था। 25% की वृद्धि कितना हो गया, 125 हो गया। ठीक है, पहले और अब, ये इसका मूल है। जब मूल दिया हुआ है, हमें खपत निकालना है। मैंने आपको बताया खर्च अगर नहीं बढ़ रहा है, इनका रेशियो निकाल लेंगे और उल्टा कर देंगे। पहले यहीं से काट लो, 25 चौको 100, पचम 25 पंची 125, तो 4 और 5 का रेशियो आया मूल्य का। तो खपत का रेशियो क्या आएगा, इनका उल्टा आएगा। कर लो 5 और 4। अब वो यही पूछा गया है कि खपत कितनी कम करनी है, 5 में से 1 कम करनी। कितनी, एक। कितनी, किसमें कम करनी, 5 में। 5 कर दिया, इंटू 100 कर दिया यहाँ पे। यानी कि 20% क्या होगा, उससे खपत कम करनी पड़ेगी। यही 20% आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 74 में यही दे देता हूं आपको जल्दी से। इसी में क्वेश्चन नंबर 74 यहाँ पे कह रहा है, किसी वस्तु पर कर में 20% वृद्धि होने पर इसकी खपत में 20% की कमी कर दी गई। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, हमने लिख लिया यहाँ पे कर और यहाँ लिख लिया खपत। कर में 20% की वृद्धि हुई है। ठीक है, कर दो भाई। 20% मतलब 10 की चीज कितने में हो गई, 12 में हो गई। 20% की वृद्धि का मतलब खपत जो है वो 20% कम हो गई। यानी कि 10 खपत होती थी, अब कितनी हो रही है, 8 हो रही खपत। यहाँ पे अगर हम इसके व्यय की बात करें, खर्च की बात करें, कुल कर की बात करें, कुल कर की बात करते हैं अगर यहाँ पे, तो क्या होगा, कुल कर देख लो, कुल कर 10 दाम 100, 12 अट्ठे 96। यानी क्या हुआ, यहां से यहां तक 4% की क्या होगी, कमी। इसके कुल कर में क्या आएगा, 4% की कमी इसके, उसमें कुल कर में 4% की कमी इसकी हो जाएगी। इसका एक तरीका दूसरा भी है, लेकिन वो तरीका क्या कहीं जगह आपका गलत हो जाएगा। अगर हम चाहें तो एबीसी भी लगा निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे एबीसी, देख लो पहले। ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, समझना मेरी बात। 20% की वृद्धि प्लस 20% की कमी तो -20, और यहां पे +20 इंटू -20 अपॉन 100। ये +20 और -20 के दोनों कट जाएंगे। यहां से क्या आएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। -4, -4 मतलब 4% की कमी। -4 का मतलब क्या हुआ कि 4% की कमी। ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, आंसर दोनों में आपका बराबर आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75, एक दुकानदार 45 रुपए में कॉपी बेचता है तथा 4% का लाभ कमाता है। वह एक पेंसिल बॉक्स 80 रुपए में बेचता है तथा इस पर 20% का लाभ कमाता है। यदि वह प्रतिदिन 10 कापियां तथा 6 पेंसिल बॉक्स बेचे तो 2 सप्ताह में वो कितना धन कमाएगा। देखो, एक कॉपी 45 रुपए की है, लिख लिया हमने। कॉपी कॉपी जो है वो 45 रुपए की बेचता है। एक कॉपी, मेरी बात समझना, एक कॉपी जो है 45 रुपए की बेचता है। एक दिन में 10 कॉपियां बेचता है, तो 45 इंटू 10, समझना मेरी, बहुत समझना मेरी बात। एक कॉपी 45 रुपए की बेचता है, एक दिन में 10 कॉपी बेचता है, और इसमें उसको 4% का लाभ होता है। तो हमने क्या करा कि हमने एक दिन का हम निकाल लेते हैं कि एक दिन में वो कितने रुपए कमा लेता है। कैसे, 45 कॉपी एक दिन में बेची, सॉरी, एक कॉपी 45 रुपए की बेची, एक दिन में 10 कॉपी बेची, और 4% का क्या करता है, लाभ निकालता है वो। तो हम एक दिन का निकाल लेते हैं कि एक दिन में कितने रुपए कमाता है। निकाल लो यहाँ से, जीरो से जीरो कट गया, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 5 नवा 45, यानी कि 18 रुपए जो है वो एक दिन में कॉपी से कमा लेता है। जब वो कॉपी बेचता है तो उसको
18 रुपए में मिलते हैं कॉपी से एक दिन में। अब हम यहाँ करते हैं पेंसिल बॉक्स की बात कि पेंसिल बॉक्स जो है, पेंसिल बॉक्स से क्या कमाता है भाई। देखो कह रहा है एक पेंसिल बॉक्स की जो कीमत है कितने रुपए है, 80 रुपए है। लिख लिया भैया हमने 80 रुपए। एक दिन में 6 पेंसिल बॉक्स बेचता है भैया, ठीक है, एक दिन में 6 पेंसिल बॉक्स बेचा। और पेंसिल बॉक्स में क्या करता है वो, 20% लाभ कमाता है। इसका 20% निकाल लिया हमने। सॉल्व कर लो इसको, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। अड़छंग 48 और 48 दूना 96। हमको ये मालूम पड़ा कि एक दिन में कॉपी से को बेच के 18 रुपए कमाता है और एक दिन में पेंसिल बॉक्स बेच के 96 रुपए कमाता है। अगर हम दोनों को जोड़ दें, अगर हम दोनों को जोड़ दें, 18 में से 96, 8 6 14, 9 10 11, 114, यानी कि एक दिन में वो कॉपी और पेंसिल बॉक्स दोनों को मिला के जब बेचता है तब उसको एक दिन में 114 रुपए मिलते हैं। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दिन का नहीं बताना है, 2 सप्ताह का बताना है, 2 सप्ताह का। आपको मालूम है एक सप्ताह जो होता है कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो 2 सप्ताह बराबर कितने दिन हो जाएंगे, 14 दिन। एक दिन में रुपए कमा रहा है कितना, 114 रुपए। तो 14 दिन में कितना कमाएगा, 114 में 14 का गुणा कर दो, 14 चौको 56, 14 एकम 14, 5 19, एक 14 एकम 14, एक 15, यानी कि सब मिला के वो 1596 रुपए कमाएगा। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आज के लिए क्वेश्चन नंबर 75 तक ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके कोई भी क्वेश्चन के बारे में डिटेल आप जानकारी मुझसे मांग सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओनली व्हाट्सएप, व्हाट्सएप कॉल करके, आप व्हाट्सएप मैसेज करके जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, इसमें आप मुझे व्हाट्सएप करके आप कोई भी अपना डाउट दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, तब तक के लिए आप इसी तरीके से पढ़ते रहें।